चलिए, आज की क्लास में ये मेथड ओवरराइडिंग का ही कॉन्टिन्यूएशन है। एक अगेन प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और क्लास, और यहां पर क्या नाम लिखा मैंने, टेस्टर4। दिस इज द मेन मेथड। मैंने फिनिश पर क्लिक किया और ये मैं पूरा प्रोग्राम यहां से अभी ले रहा हूं, राइट। दिस वन I would explain each and everything. टेस्टर4 क्या गिवन है समझना। इस नाम से कोई क्लास ऑलरेडी बनी होगी इसमें, पेरेंट नाम से। तो ऐसा कर लेते हैं, समवेयर वो टेस्टर1 में होगी शायद, दिस वन। इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा क्लास का नाम भी तो सेम नहीं हो सकता भाई। ये जो डेमो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए। सी, ये डिस्प्ले नाम का मेथड हो गया, यहां पर आगे क्लास खत्म। एक नई क्लास बनाई, क्या नाम है क्लास का नाम बताओ, child3। इनहेरिट किसको कराया बताओ, पेरेंट को। ये मेरा डिस्प्ले नाम का मेथड, दिस इज व्हाट, डिस्प्ले नाम का मेथड। भाई साहब, ओवरराइडिंग में पहली शर्त क्या होती है बताए, इनहेरिटेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, जो मेथड ऊपर है एज इट इज वही मेथड नीचे होना चाहिए। भाई जो चीज यहां पे गिवन है वही चीज एज इट इज यहां पर गिवन है, इसी को तो ओवरराइडिंग कहते हैं। ये टेस्टर4 हुआ, दिस इज दी टेस्टर4। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूशन वो मेन से शुरू होता है। यहां पर child3 नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डिस्प्ले को कॉल करा दिया, डिस्प्ले को क्या करा दिया, कॉल करा दिया। सो मेथड ओवरराइडिंग में ध्यान रखना, ये मैं आधी लाइन बोलता हूं अभी। मेथड ओवरराइडिंग में मेथड हमेशा उसका कॉल होता है जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते, जिस क्लास का हम क्या बनाते होंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे न्यू child3, तो इस डिस्प्ले को कॉल करा दिया मैंने, तो वो ये वाला कॉल हुआ होगा। क्यों, ओवरराइडिंग में मेथड उसी का कॉल होता है जिसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो आप, child3 का। तो कलर्ड पे का आंसर आना चाहिए। सी, ओके, कलर्ड पे। वो सुपर वाली कहानी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी होगी कि जब भी कभी हमें चाइल्ड में रह के पेरेंट का मेथड कॉल करना हो तो हम इसका यूज करें। आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं इसमें मैं आपको। इन द केस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग ना, इन द केस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग, प्रमोशन इज अलाउड बट डिमोशन इज नॉट। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सेस स्पेसिफाइड। प्रमोशन तो अलाउड है बट क्या अलाउड नहीं है बताओ, डिमोशन अलाउड नहीं। मतलब मेथड ओवरराइडिंग की पहली पहचान ये होती है कि मेथड सेम होना चाहिए एज इट इज, हु पे हु सेम। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है, अगर मान के चलिए इफ इट इज नॉट सेम, तो फिर मेरी समझ में फिर प्रमोशन होना चाहिए। तो आपको मैंने एक्सेस स्पेसिफायर तो नहीं पढ़ाए हैं, बट सबसे छोटा जो होता है ना वो प्राइवेट होता है, उससे बड़ा डिफॉल्ट होता है। जब हम कुछ नहीं लगाते तो उसको डिफॉल्ट माना जाता है, नो एक्सेस स्पेसिफायर। उससे बड़ा प्रोटेक्टेड होता है, और सबसे बड़ा पब्लिक होता है। नंबर 1 पर प्राइवेट है, दूसरे नंबर पर डिफॉल्ट, थर्ड वन इज व्हाट, प्रोटेक्टेड,
और फोर्थ वन इज व्हाट? पब्लिक। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? द स्मॉलेस्ट वन इज प्राइवेट एंड हाईएस्ट वन इज व्हाट? पब्लिक। तो आप जब प्रमोशन करेंगे तो वो चीज अलाउड हो जाएगी, राइट? जैसे प्रमोशन इज अलाउड बट डिमोशन इज नॉट। देखिए यहां पब्लिक है और यहां प्रोटेक्टेड कर दिया, तो ये तो क्या हो गया बताओ? ये तो डिमोशन हुआ ना। तो कंपाइलर एरर आ रही है। बट यहां प्रोटेक्टेड है, इस जगह पर ये क्या है? प्रोटेक्टेड है। और यहां पर उससे मैंने क्या कर दिया बताओ? पब्लिक कर दिया। इस जगह पर मैंने उसे क्या कर दिया है? पब्लिक कर दिया, पब्लिक। ये प्रोटेक्टेड है, राइट? और दिस इज व्हाट? पब्लिक। ये प्रोटेक्टेड और यहां ये पब्लिक हो गया। तो ये क्या है हमारा बताओ? ये प्रमोशन है ना। दिस इज व्हाट? प्रमोशन। तो ये ओके है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया था मेरे भाई कि इन द केस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग प्रमोशन इज अलाउड बट डिमोशन इज नॉट। आप प्रैक्टिकली भी इसे कर सकते, जैसे यहां पब्लिक लगा हुआ है और आप यहां पर आप इसे प्रोटेक्टेड कर दीजिए। देखो नाराज हो जाएगा, लेकिन नाराज हो गया। कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड। आप इसकी विजिबिलिटी को क्या नहीं कर सकते भाई साहब? रिड्यूस नहीं करा सकते। यू कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ दैट। बट अगर यहां प्रोटेक्टेड कर दो और यहां भी प्रोटेक्टेड, देखो ये तो घर घर का मामला है ना। ये तो घर घर का मामला है। यहां भी प्रोटेक्टेड है बेटा और यहां भी प्रोटेक्टेड, सेम से। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताऊंगा आपको, इसको पब्लिक भी कर सकते। व्हाट वी कैन डू, इसको हम देखिए यहां पर ये चीज क्या है? प्रोटेक्टेड। और उसी चीज को मैंने, जो चीज यहां पर क्या है बताओ? प्रोटेक्टेड है, उसी चीज को मैंने यहां पर क्या कर दिया बताओ? पब्लिक कर दिया। व्हाट आई हैव डन? पब्लिक। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? सो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं इसी में। प्रमोशन और डिमोशन मैंने पढ़ा दिया आपको। एक नई चीज मैं आपसे ये कहता था ना कि मैं आपसे अभी अधूरा बोल रहा हूं इस चीज को, आगे चल के इसे पूरा करूंगा, राइट? वो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, राइट? इन द केस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग, in the case of the method overriding, method check with reference variable. In the case of the method overriding, method check with reference variable and call with object. Method overriding के केस में method check कैसे होता है? रेफरेंस वेरिएबल्स। और कॉल कैसे होता है? कॉल विद व्हाट? ऑब्जेक्ट। सी मैं आपको बता दूं, in the case of the method overriding, method check with reference variable and call with what? Object. तो यहां पर रेफरेंस वेरिएबल किसका है? In this case obj is the reference variable of parent class, whereas
object gets created of the child class. Whereas object gets created, अरे भाई ये जो ओबीजे है ना, ये इसका वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का तो कोई नाम ही नहीं होता। तो आपको ये जज कैसे होता है कि ये ऑब्जेक्ट बन गया? जिस किसी के साथ न्यू लगा हो, जिस किसी के साथ क्या लगा हो, न्यू लगा हो, ऑब्जेक्ट उसी का बताओ। ये अपकास्टिंग क्यों कह रहा हूं इसे मैं? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसे आप किसको असाइन करा रहे हो बताओ? पेरेंट। तो यहां पर जो मैसेज प्रिंट हुआ, विच इज नोन एज द कलर पिक, आपको एक बार बताना चाहता हूं इसी में। आप चाहो तो ये हटा दो यहां से, और यहां से ये भी हटा दो, मतलब सेम होना चाहिए। इस लाइन को कमेंट बना दीजिए। हम यहां पर आए, पेरेंट, पेरेंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड 3। पेरेंट ओबीजे इज इक्वल टू व्हाट? न्यू चाइल्ड 3। कोई बात नहीं है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बताए? अपकास्ट। छोटा आदमी है ना, चाइल्ड 3 कैसा आदमी है? छोटा आदमी, दिस वन। और इसको हमने बड़े को असाइन करा दिया। चाइल्ड 3 इज द चाइल्ड, छोटे आदमी को हमने किसको असाइन किया? बड़े आदमी। इसको हम अपकास्टिंग भी कहते हैं। व्हाट वी से दिस इज अपकास्टिंग। आई होप इसमें कोई शिकायत नहीं। और मेथड किसका कॉल होगा? चाइल्ड वाले का। देखो, कलर्ड पिक। नेक्स्ट, फिर से मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल, कॉल विद व्हाट? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये होंक बना दिया, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चाइल्ड क्लास कैन हैव मोर देन वन मेथड, अपना भी तो कोई मेथड हो सकता है ना। वॉइड होंक, मैंने लिखा आई एम फ्रॉम चाइल्ड क्लास ओनली। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, मेथड चेक रेफरेंस के साथ होता है, कॉल ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो पहले वो डिस्प्ले को पेरेंट में देखेगा है या नहीं है ना, इट इज। और कॉल किसके साथ करता है? ऑब्जेक्ट के साथ। बट अगर मैं यहीं पे लिख दूं, अगर ओबीजे डॉट होंक, देखिए नॉट ओके, नॉट ओके, नॉट ओके। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। ओबीजे डॉट होंक, दिस वन, ओबीजे डॉट होंक, ये ओबीजे डॉट होंक मैंने लिखा। अब इसे वो चेक कहां करेगा पता है? रेफरेंस वेरिएबल के साथ। और रेफरेंस किसका बना है बताओ? पेरेंट का। मुझे बताना होंक है क्या वहां पे? नहीं है ना, तभी तो एरर दे रहा है। देखो, बट अगर आप इस लाइन को कमेंट बना दें और इससे शुरू कर दें, देखो सही हो गया वो। क्यों? अब रेफरेंस किसका है बताओ? अब जो रेफरेंस है वो चाइल्ड 3 का है। अब जो रेफरेंस है वो किसका है? चाइल्ड 3। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। मेथड चेक किसके साथ होता है? रेफरेंस के साथ।
आप एक बात जरूर ध्यान रखना भाई, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है, मतलब इंटीजर की वैल्यू फ्लोट को चली जाती है, चाइल्ड पेरेंट को जा रहा है, इट इज ओके। परंतु पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट किसको नहीं जाएगा बेटा? चाइल्ड को। यहां पर एक शब्द यूज हो रहा है, यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया जिसको हम बेसिकली डाउन कास्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते होंगे? डाउन कास्टिंग के नाम से। वन इज नोन एज द अपकास्टिंग और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? डाउन कास्टिंग। देखिए ये बड़ा आदमी है ना, पेरेंट, न्यू पेरेंट, और पेरेंट को आप चाइल्ड को असाइन नहीं कर सकते। पेरेंट को आप किससे असाइन नहीं कर सकते? चाइल्ड को। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डाउन कास्टिंग, ये मेरी अपकास्टिंग है और ये मेरी क्या है? डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग बोले तो मतलब छोटा आदमी बड़े के पास जाएगा, बड़ा नहीं जा सकता भाई, यही तो कह रहा है। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी असाइन्ड टू द पेरेंट वन, whereas vice versa is not possible। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो संभव नहीं है। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कोवेरिएंट इंग्लिश का वर्ड है, जहां बॉयज और गर्ल्स साथ पढ़ते हैं ना, उसको को एजुकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? को एजुकेशन। जो लोग साथ में काम करते हैं ना, जो लोग साथ में काम करते हैं ना, उनको हम कुलीग कहते हैं। कुलीग, कोवर्कर। आज मैं उसी से रिलेटेड बात बता रहा हूं। जो नैरो माइंडेड लोग होंगे ना, वो उसको डिमोशन समझेंगे। तो नैरो माइंडनेस कहां थी? जेडीके 1.5 से पहले। अब चीजें ज्यादा अच्छी हो गई। क्या बताना चाहता हूं आपको? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट बिफोर जेडीके 5.0 ना, it was not possible to override a method by changing the return type। आप रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर पाते थे। when we override a parent class method, the name, argument type, return type सब कुछ कैसा होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जब सब कुछ सेम होता है ना बेटा, उसको हम इनवेरिएंट कहते हैं। क्या कहेंगे? इनवेरिएंट। आपको प्रैक्टिकली एक बात बताना चाह रहा हूं, कोवेरिएंट क्या होता है समझो। Java 5.0 onwards, it is possible to have the different return type। ओवरराइडिंग का प्राइमरी रूल तो यही है ना, ऊपर और नीचे एज इट इज सेम हो चीजें। बट इसमें कुछ नया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। Java 5.0 onwards, it is possible to have the different return type for a overridden method in the child class, but child's return type should be subtype of the parent's return type। Overriding method becomes what? Variant with respect to what? Return type। What do you mean by this? मतलब वो का मतलब होता है पेरेंट, पेरेंट सेम है वो तो है। आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, उसको को वर्कर माना जाता है आजकल। क्या माना जाता है? को वर्कर। एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा, उससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आई हैव explained these all demos, right? ये वाला डेमो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। कोवेरिएंट का मतलब समझा रहा हूं आपको। अपने आप में ये अचीवमेंट रहेगा अगर आपने आज की क्लास में ये सीखा तो। क्लास का नाम क्या है भाई? ए। दूसरी क्लास का नाम क्या? बी। बी में और ए में एक रिलेशन है और सी से इनका कोई नाता नहीं। तो आप मुझे बता सकते हैं इस केस में टिल नाउ बी इज द चाइल्ड,
B is the child of what? A. Whereas C is not having any relation. C से किसी से कोई संबंध नहीं. अब भावुक मत हो जाना, पड़ोसी तो है ही सर. भाई यहां ये तो समझ में आ रहा है कि बी चाइल्ड है किसकी? ए की. बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्लास बन गई पेरेंट्स. अब आप खुद देखिए, ये डिस्प्ले नाम का मेथड है ना. व्हाट इज द मेथड का नाम? डिस्प्ले. यहां पर हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट? क्लास का नाम क्या है बेटा? पेरेंट. ये डिस्प्ले नाम का मेथड है. किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा बताओ? ये ए टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा. व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्न इन ए टाइप. ए क्या है भाई? क्लास है ना. अरे क्लास भी तो डेटा टाइप होता है. डेटा टाइप दो ही तरह के होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप. आप इस पे मत जाओ, तुम तो ये समझो ये ए टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दे. यहां से रिटर्न न्यू ए किया ना मैंने, रिटर्न न्यू ए. यहां पर मैंने एक और चाइल्ड बनाया, चाइल्ड 5. चाइल्ड 5. और ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है बताओ? बी टाइप. और यहां पर मैंने क्या लिखा? रिटर्न न्यू बी. रिटर्न न्यू बी. दिस इज ए, दिस इज बी. कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? बी इज द चाइल्ड ऑफ ए. इसे डिमोशन मत कहना, ये डिमोशन होता था 1.5 में. अब आजकल इसको आप क्या कहते हैं पता है? ये कोवेरिएंट है. यहां पर हमने हेलो प्रिंट किया और यहां पर हमने क्या प्रिंट करा दिया? हाय. क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? क्या ये बात डाइजेस्ट करती है? मैंने यहां पर एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या? टेस्टर 5. हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से. हमने चाइल्ड 5 नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड 5. और मैंने डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल किया. देखिए मेथड ओवरराइडिंग में मेथड तो उसी का कॉल होगा मेरे भाई जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट आपने किसका बनाया है? चाइल्ड 5 का. मैं इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाना चाहता हूं आपको. एफ ड्राइव में आए, जावा 8 to 9, और यहां पर आपने क्या लिखा बताओ? टेस्टर 5 डॉट जावा. टेस्टर 5 डॉट जावा. इस प्रोग्राम को क्योंकि नोटपैड से चला रहा हूं मैं, तो CMD एफ ड्राइव में आया, जावा 8 to 9 CD करके, जावा सी टेस्टर 5 डॉट जावा. और यहां पर क्या लिखा मैंने बताओ? जावा टेस्टर 5. व्हाट इज द आंसर? क्या प्रिंट हो रहा है? हाय. जावा सी फाइल का नाम और जावा और क्लास का नाम. जावा सी के बाद ये फाइल का नाम है बेटा, और जावा के बाद ये मेरी क्लास का नाम. क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? जावा सी फाइल नेम और जावा और क्लास का नाम. हाई प्रिंट हो रहा है. मतलब तुम्हें क्या समझना चाहिए इसमें? यहां मैं ए टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं. अब ये मतलब सर न्यू ए कहां चला गया? अभी उसे छोड़ो आप. ए क्लास है और यहां पर मैंने देखो ए टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया. या बी है तो ये चल रहा था. बट अगर इसी जगह पर आप सी लिख देते और यहां पे किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना होता आपको? सी का. परंतु ध्यान रखना ये प्रोग्राम अब कंपाइल नहीं होगा. रीजन इज बी तो चाइल्ड ऑफ ए थी,
बी क्या थी, चाइल्ड ऑफ ए, वेयर एट सी इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन, सी का उससे कोई संबंध नहीं, वेयर एट सी इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, बी जो है वो किसकी चाइल्ड है, ए की, बट सी से तो उसका कोई नाता नहीं। आप देखिए ये नाराज हो जाएगा, आपने इसे कंपाइल किया, देखो नाराज हो गया, इसीलिए सी इज नॉट कॉम्पिटेबल विद व्हाट ए, सी का उससे कोई कॉम्पिटेबिलिटी नहीं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं बताए, आपने मुझसे सीखा और आप इसे एक्सप्लोर करें कोवेरिएंट। ये टॉपिक कब आया था बताए, जावा 5.0 onwards it is possible to have the different return type for a overriding method in the child class, but child's return type should be a subtype of the parents one. चाइल्ड में आप सबटाइप तो लगा सकते हैं। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, जाने अनजाने में आपने इसे पढ़ लिया है। मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ना, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। शायद एक दिन सोनिया ने क्वेश्चन किया था मुझसे, सर आप कहते हैं कि एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, अगर सेम होगा तो वो घर अलग अलग होंगे। देखिए यहां पे डिस्प्ले है, ये पेरेंट में है तो ये चाइल्ड में है ना, एक जगह पे दो मेथड का है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैच इज अ प्रोसेस, मतलब जिस चीज का डिसीजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है ना, उसको डायनामिक कहते हैं भाई। कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड एट व्हाट टाइम, रन टाइम। और मैं आपको बता दूं मेथड इज ओवररिडन, मेथड ही ओवरराइड होता है, वेरिएबल कभी भी ओवरराइड नहीं होता। मेथड इज ओवररिडन नॉट द वेरिएबल। क्या कह रहा है बता, तुम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक बात समझना, डायनामिक polymorphism is only achieved by a method. By a method means method overriding is possible, whereas variable overriding is not possible. आपको एक बात बताऊं, मेथड ओवरराइडिंग is only associated with method overriding is only associated with object, and object is always created at runtime. और ऑब्जेक्ट हमेशा कब बनता है बेटा, रन टाइम। रेस्ट इज all rest thing is always happens at compile time, और हर चीज कंपाइल टाइम पर होती है। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे चाइल्ड 5 करके एक प्रोग्राम है, यहां सी दिस, ऐसा लग रहा होगा कि ओवरराइडिंग हो रही है क्योंकि हमारे दिमाग में एक मैसेज तो चला ही जाता है
कि यार यहां पर वेर बना दिया, या इनहेरिटेंस हो रहा और यहां पर भी वेर बना दिया। ध्यान रखना, इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, ये वेरिएबल हाइडिंग है। दिस इज वेरिएबल हाइडिंग, नॉट दी ओवरराइडिंग। तो भाई साहब जब तक ओवरराइडिंग नहीं होगी तो चीजें रेफरेंस के साथ एसोसिएट होती हैं। ऑब्जेक्ट के साथ तो एसोसिएट किस में होता है बताओ? ओवरराइडिंग। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर ये जो वेर की वैल्यू प्रिंट होगी ना, वो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। सिंपल, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, वेर की वैल्यू मैंने क्या दी यहां पे 10। तो ये रेफरेंस, ये ग्रामर सीख रहे हैं आप लोग, यही तो पढ़ना है। मेथड ओवरराइडिंग को छोड़कर, मेथड ओवरराइडिंग को छोड़कर जितनी भी चीजें होती है ना, यही बस ऑब्जेक्ट के साथ होती है, और सारी चीजें रेफरेंस के साथ होती हैं। किसके साथ होती है? रेफरेंस के साथ। और आपको एक बात और बता दूं, यहां पर आंसर कितना आएगा ये तो समझ गए ना, विच इज 10। चला के देखो पहले आप, प्लीज एग्जीक्यूट इट, प्लीज एग्जीक्यूट इट। आपको मैं इसे एफ ड्राइव में लेके आया, एट टू 9, टेस्टर 7 डॉट जावा। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 10। व्हाट इज द आंसर? 10। देख रहे हो आप, क्यों? रेफरेंस के साथ है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, एक लाइन बता देता हूं, इसको ध्यान रखना। ओनली नॉन स्टैटिक, ओनली नॉन स्टैटिक मेथड इज overridden, not the other one. Only non-static method is overridden. Non-static method कौन से होते हैं पता है? Instance method is overridden, not the other one. Means static method is not overridden. If we try to override the static method in the child class, in that case it is treated method hiding, not the method overriding. मैं आपको एक बात ये बार बार बोलता जाऊंगा, मेथड ओवरराइडिंग हमेशा किसके साथ होती है पता है? ऑब्जेक्ट के साथ। और जो मेथड हाइडिंग होती है वो किसके साथ होती है? रेफरेंस के साथ होती है। मेथड ओवरराइडिंग किसके साथ होगी? ऑब्जेक्ट के साथ। मेथड हाइडिंग जो होती है वो किसके साथ होती है? रेफरेंस के साथ। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों? तो कल
आप मुझे याद दिलाना कि सर आपको मेथड हाइडिंग से बढ़ाना है। देखो ये लाइन लिखी है यहां पे, कैन बी ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड, कैन बी override a static method? No. If we try to do so, it is treated as method hiding, not the method overriding. So कल का एक तो ये टॉपिक रहेगा, और में फाइनल कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इनके बारे में बताऊंगा। ये एक तरीके से ये समझ लेना ऊप्स की जान है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, यही ऊप्स होता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।